दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया आपके में। सीबीडीटी ने टैक्स पेयर को राहत देने के पर्पज से कंपाउंडिंग स्कीम को और फ्लेक्सिबल बनाया है। जो पुरानी कंपाउंडिंग स्कीम थी उससे अभी की कंपाउंडिंग स्कीम को और अच्छा बनाया है। मतलब इसमें क्या है, कंपाउंडिंग स्कीम क्या है, मतलब टैक्स पेयर इसके लिए कैसे राहत की खबर है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। जैसे अगर किसी टैक्स पेयर ने या तो अपना रिटर्न फाइल नहीं करा, या रिटर्न फाइल करा लेकिन गलत रिटर्न फाइल कर दिया, या रिटर्न फाइल करने में इनकम कम शो करी है, इस टाइप का कोई मिस्टेक करी है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जो ऐसी गलतियां हैं, जो ऐसे अपराध हैं, उसे कंपाउंडेबल किया गया है। मैं आपको ये वर्ड भी समझाऊंगा कि आखिर कंपाउंडेबल है क्या। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफ में पहले इतने बता दूं कि अब जो इनकम टैक्स के अंतर्गत जेल जाने का रूल था उसमें राहत दी गई है। मतलब आपको कोर्ट कचहरी और जेल से बचाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं आखिर कंपाउंडिंग है क्या। मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपने या तो बिना टिकट आप पकड़ा गए, या आपने लोकल का टिकट लिया और एसी कोच या स्लीपर कोच में चल गए। टीसी अगर पकड़ लेगा तो आपको डायरेक्ट जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको कुछ पैसा देकर आप फ्री हो जाएंगे, मामले को निपटा लेंगे। इसे हम सरल भाषा में सेटलमेंट बोलते हैं। यही सेटलमेंट इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कंपाउंडिंग कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति ने अगर इनकम टैक्स के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने में या कोई गलती कर दी है या रिटर्न फाइल नहीं कराए, तो उसे डायरेक्ट जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उससे एक पहले कुछ अपराधों को कंपाउंडिंग स्कीम के अंतर्गत नहीं लाया जाता था। मतलब उसमें कोर्ट कचहरी ही जाना रहता था, और अंत में अगर आपके प्रति अपराध साबित हुआ तो आपको जेल जाना पक्का था। वो जेल की सजा 2 महीने से 2 साल की भी हो सकती थी। लेकिन अब सारे अपराधों को कंपाउंडिंग स्कीम में लाया गया है, और इसका मतलब है आपको फाइन देकर आप अपने मामलों को निपटा सकते हैं। तो सीबीडीटी के कुछ नियम है। नंबर 1 है, अब सभी इनकम टैक्स के अपराध कंपाउंडेबल होंगे, मतलब वो फाइन देकर आप सेटलमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, पहले 36 महीने की टाइम लिमिट हुआ करती थी। मतलब आपको कंपाउंडेबल के लिए अगर अप्लाई करना है तो 36 मंथ मतलब 3 साल के अंतर्गत आपको अप्लाई करना रहता था। लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है, आप कभी भी अप्लाई कर सकेंगे। पहले अगर एक बार आपने आवेदन किया और वो रिजेक्ट हो गया तो आपको दोबारा आवेदन करने की अनुमति नहीं थी। मतलब यू आर नॉट एबल टू री अप्लाई फॉर सेकंड टाइम। बट अब क्या होगा कि आप अपनी गलती, अगर आपने कुछ गलती करी तो उसे वापस सही करके, रेक्टिफाई करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4, कुछ मामले ऐसे भी होंगे जिसमें आपको सीबीडीटी के चेयरमैन की परमिशन लेना होगी। जैसे आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स है तो उसमें पहले सीबीडीटी के चेयरमैन की अनुमति लेना जरूरी है, तब आप कंपाउंडिंग स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आइए मैं इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए राहुल एक व्यक्ति, उसको रिटर्न फाइल करना था, 20 लाख रुपए उसकी इनकम थी, मगर उसने इग्नोर करा और रिटर्न फाइल नहीं करा। अब राहुल को एक नोटिस आया है जिसके अंतर्गत उसे अपराधी घोषित किया गया है। तो ये राहुल के पास ऑप्शन है कि वह कंपाउंडिंग स्कीम के लिए अप्लाई करेगा और अपनी गलती को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती के लिए फाइन भरने को तैयार हूँ। जो भी सीबीडीटी डिसाइड करेगा वो फाइन भरने को मैं तैयार हूँ। सीबीडीटी इसे मंजूरी देगा और एक निश्चित अमाउंट में फाइन चार्ज करने के बाद जो मिस्टर राहुल है वो जो जेल और कोर्ट के मामलों से फ्री हो जाए। किन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है? तो नंबर 1, कोई ऐसे छोटे व्यापारी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे अगर कोई गलती हुई है। दूसरा, ऐसे सभी लोग जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा है। सबसे ज्यादा संख्या में वैसे लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते, तो अगर वो मिस हो गए तो वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। ऐसे लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे जो ऑलरेडी इस टाइप के केस में उलझे हुए हैं। अब वो कोर्ट कचहरी से मुक्ति पा सकते हैं। किन लोगों के लिए ये स्कीम लागू नहीं होगी, अब ये भी आप जान लीजिए। तो नंबर 1, अगर कोई आतंकवादी घोषित हुआ है, अगर किसी पर देशद्रोह का केस चल रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो ऐसे लोगों पर ये स्कीम लागू नहीं होगी। उन्हें स्पेशल सीबीडीटी के चेयरमैन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अप्रूवल मिलता है तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे, अदरवाइज उन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटना पड़ेंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ इसमें कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं।